तो उसकी चर्चा आई। तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में क्षेत्रवाचक जीव की चर्चा है। क्षेत्रवाचक मतलब क्या? इन शॉर्ट, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर त्रसनाली के अंतर्गत ही चर्चा है। वैसे जीव तो सर्वलोक में है, लेकिन मुख्यतया हमारा प्रयोजन जहाँ अधिक मात्रा में दुख है, अधिक मात्रा में सुख है, और हमारी व्यवस्था कहाँ कहाँ की है, इनकी चर्चा तीसरे और चौथे अध्याय में पाई जाती है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि सर्वप्रथम अधो अधो प्रकार से, मतलब एक के नीचे एक नरक पृथ्वियां, वो कुल 6 राज्यों में फैली है। और मध्यलोक में अर्थात ऊपर चित्रा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक दिशा में अर्थात आड़ी दिशा में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, वहां पर द्वीप समुद्र वर्तुलाकार एक दूसरे को घेरे हुए हैं और दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, एक से दूसरा दुगने विस्तार वाला, ऐसा ये व्यवस्था है। और असंख्यात द्वीप समुद्र है। असंख्यात अर्थात सचमुच असंख्यात, हमको कल्पना ही नहीं। एक राज्य में अगर असंख्यात द्वीप समुद्र है तो आप विचार कीजिए कि कितना बड़ा ये लोक होगा और कहाँ कहाँ ये जीव एक समय में जन्म को प्राप्त होता होगा। अविग्रह जीव से कह दिया ना उन्होंने, अविग्रह जीव से एक तो सिद्धों की भी बात की, और जिनकी रुजु गति होती है वे एक समय में जन्म लेते हैं। तो समझने की बात इतनी है कि कितना बड़ा यह 3 लोक, और उसमें अपन कहाँ कहाँ जन्म ले चुके हैं, लेंगे, यदि आत्मा का आलंबन नहीं करते हैं तो। इसलिए एक बहुत अच्छी बात सुनी आज। आत्मार्थी जो होता है वो लाख परेशानियां अपने जीवन में होते हुए भी आत्मचिंतन से पतित नहीं होता, तत्व चिंतन से पतित नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हमको जो कहते हैं कि हाँ हमको यही करना है, धर्म ही करना है, बस आदि आदि सब बातें, लेकिन आत्मार्थी के जीवन में भी परेशानियां हैं। हाँ, हम अक्सर लोग देखते हैं कि हमको बहुत रुचि है, धर्म ही करने योग्य है, ये सब, और ना हम कारण देते रहते हैं। लेकिन आत्मार्थी जो होता है उसकी भी जीवन में परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है आत्मार्थी के जीवन में परेशानियां नहीं, हर किसी की जेब टटोलो, उसके पास परेशानियों की लिस्ट है। लेकिन वो हमारे रुचि और पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। जो अगर मगर करता है वो पीछे रहने वाला है, और जो बिना अगर मगर किए कूद जाता है, तो अर्थात तत्व चिंतन करने के लिए प्रवृत्ति करता है, वही जीव आत्मार्थी है, सुखार्थी है। चतुर्थ अध्याय के माध्यम से आज थोड़ी चर्चा करेंगे। देव लोक की चर्चा है। वैसे देव होने के लिए तो मरना जरूरी है, लेकिन देव मतलब स्वर्ग जाने के लिए मरना जरूरी है, लेकिन हम अपने ज्ञान की उड़ान से ये देवों की व्यवस्था को देखने का एक लघु प्रयास करेंगे। वैसे देवों का क्षेत्र कहाँ है, अपन चालू करने से पहले थोड़ी बहुत एक मूलभूत चर्चा कर लेते हैं। तो देवों का क्षेत्र कहा कि चित्रा पृथ्वी के नीचे से लेकर चालू जो हो गया वो सर्वार सिद्धि के विमान तक, ठीक है। तो लगभग 7 राज्यों से ज्यादा में फैला हुआ देवों का विस्तार है। स्वर्ग होंगे 7 राज्यों में लगभग, लेकिन देवों का विस्तार तो हम मध्यलोक से लेकर ऊपर, है ना, हमने देखा था। अब बहुल भाग में भी, वहां पर खर भाग में भी देवों का वास्तव्य है, प्लस मध्यलोक में, द्वीप समुद्रों में, प्लस ज्योतिष विमानों का तो है ही, और फिर ज्योतिष अपना मेरु के ऊपर से स्वर्ग ही चालू होते हैं, तो वहां तो देवों का ही वास्तव्य दिखाई देता है। तो ये एक बात है। जैसे हमने देखा था कि नरकों में 7 नरक पृथ्वियां है, लेकिन 7 नरक पृथ्वियों में कुल 49 पटल है,
वैसे ही देवों में भी 63 पटल बताए गए हैं, 63 पटल। ओके। और एक बात, हमको कुल बताया जाता है 16 स्वर्ग, लेकिन अगर आप स्वर्गों का जोड़ देते जाएंगे तो 39 स्वर्ग भी हो जाते हैं, और भुवनवासी आदि को भी जोड़ दिया तो वो अलग ही फैक्ट हो जाती है। तो ये 16 स्वर्ग क्या है? तो 16 स्वर्ग ये मात्र कल्पवासी की बात है। जो कल्पातीत है उनके अलग स्वर्ग की रचना है, उनको स्वर्गों में गिना नहीं गया है। ना ही भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जाति के देवों को भी इन 16 स्वर्गों के कैटेगरी में गिना नहीं गया है। तो समझने की बात इतनी है कि कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मैं एक बात, मैं एकदम शुरू के दिन थे, मैं कन्यादाना गया था, और वहां पर मुझे सचिन जी ने बोला कि जाओ कक्षा ले लो। तो मैं गया, और मैं ये देवगति की चर्चा चालू थी वहां पर, तो मैंने देवों की चर्चा चालू कर दी और सब बताने चालू हो गया। तो मैंने कहा यहाँ इतने स्वर्ग, ये इतने पटल, ऐसा करते करते गए तो कुल तो जाने 39 आने लग गया। और एक लड़का उठ गया ना, बोला हमने तो सुना है 16 स्वर्ग, आप 39 कैसे कह रहे हो? तो मैं हड़बड़ा गया, मैं बोला ये क्या है, सचमुच बात तो ये भी सही है और इसकी भी सही है, कैसे अभी इसको समझ, मतलब उसमें से चारा क्या? कहने की बात, हमको किस विवक्षा में क्या क्या रखा गया है बात, ये हमको समझना पड़ेगा। चलो, आइए हम चौथे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र, देवा चतुर्निकाया। देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय मतलब क्या? समूह। ठीक है, निकाय मतलब होता है समूह, और 4 समूह में पाए जाते हैं। इसका मतलब 4 प्रकार भी है और चारों के भी अपना अपना एक समूह है। ठीक है, हाँ, ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है, आप में चर्चा करेंगे तो और थोड़ा सा खुलेगी बात। दूसरा सूत्र, आदितस्त्रिषु पितांतलेशा। पीत है अंत में जिसके, समझ में आया? तो पीत है अंत में जिसके मतलब क्या? शुक्ल, पद्म और पीत, समझ में आया? तो ऊपर से लेना है। अपन क्या लेंगे? अरे नीचे से भी ले सकता है कोई, राइट? समझ में आ रहा है क्या? जैसे कृष्ण नील कापोत पीत, तो ऐसा नहीं लगाना। तो यहाँ पर शुक्ल, पद्म और पीत, पीत है अंत में जिसके, ऊपर से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेशा की बात कर रहे हैं। आदितस्त्रिषु मतलब पहले के 3 निकायों में पीत लेशा पर्यंत 4 लेशाएं पाई जाती है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, सही बात कही है, नीचे से ही लेना है। मैं देवों की इसमें ले गया। हाँ, हाँ, कृष्ण नील कापोत लेना है। अब प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर ये देवों की तो लेशाएं शुभ ही बताई गई है, तो यहाँ पर ये क्या आया? तो इतनी बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जन्म के समय संबंधी अन्य अन्य लेशा हो सकती है। एक बार वहां पर पर्याप्त या पूरी हो जाए तो फिर वहां पर यथा योग्य पीत लेशा ही, मिनिमम पीत लेशा ही चालू होगी। ठीक है, या फिर और एक तर्क दिया जाता है उनके द्रव्य लेशा की तरफ से। द्रव्य लेशा भी अलग अलग हो सकती है, ये भी समझा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोत्पन्ना पर्यंता। क्या कह रहे हैं? अब ये 4 निकाय के देवे, 4 निकाय अभी तक बताए नहीं है, लेकिन आगे आगे की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनके भेद, 4 निकाय के भेद, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले निकाय में कितने कह रहे? 10। दूसरे निकाय वाले कितने? 8। तीसरे निकाय में 5 और चौथे निकाय में 12 विकल्पा। 12 विकल्पा
कल्पोपपन्ना पर्यंता, कल्पोत्पन्न की तक की बात चल रही है। मतलब कहां से चालू किया? भवनवासी, व्यंतर, भवनवासी कितने भेद बताए इन्होंने? 10, व्यंतर 8, ज्योतिष 5 और स्वर्गों के देव अर्थात कल्पवासियों के 12 भेद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पर उनके भेद बता रहे हैं, एक जनरल भेद बता रहे हैं। देखो पढ़ते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मक पारिषदात्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। फिर से इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चकैशः। चकैशः एक एक के इतने होते हैं। क्या? चकैश कहकर एक के मतलब 10 भेद बताए ना हमने। एग्जाम्पल 10 भेद हमने किसके बताए? भवनवासियों के। तो भवनवासियों के 10 भेद में क्या क्या है? एक के। 10 भेद है तो एक भेद लीजिए और एक भेद में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश अपारिषद का आदि आदि ये 10 भेद लगाइए। फिर दूसरा भेद लीजिए उसमें भी फिर से 10, तीसरा लीजिए उसमें भी 10, ऐसे उनके भेद होंगे। अभी देखो और एक बात इसका मतलब ये है, आप थोड़ा सा विचार करना कि उनके भेद क्या है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तो ये देखिए। तो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषिक है। ठीक है, अब इनका डेजिग्नेशन क्या है ये भी देखते हैं, मतलब इनका अर्थ क्या निकलता है। तो देखो इंद्र मतलब होता है राजा। ठीक है, इंद्र होता है राजा। दूसरा सामानिक, तो कह रहे सामानिक क्या होते हैं? तो सामानिक मतलब गुरु। ठीक है, मार्गदर्शक जैसे होते हैं, तो ये गुरु के स्तर पर सामानिक लिए गए हैं। ओके, अब फिर क्या है? फिर है त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश मतलब क्या? मंत्रीगण। ठीक है, मंत्री कहो पुरोहित कहो, ये त्रायस्त्रिंश होंगे। आगे पारिषद, अपन कहते हैं ना नगर परिषद, परिषद है ना, और जो नगर परिषद में है वो पारिषद। समझ में आ रहा है क्या? पारिषद मतलब नगर सेवक, इन शॉर्ट नगर सेवक। यहाँ पर पारिषद अर्थात जो कोर्टियर्स होते हैं, जो सभा के सदस्य होते हैं, असेंबली के जो सदस्य, उनको हम यहाँ पर पारिषद ये संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आगे आत्मरक्ष। आत्मरक्ष मतलब ये अंगरक्षक वाली कैटेगरी होती है। मतलब देवों में अंगरक्षक होता, मतलब इंद्र का अंगरक्षक। मान लो जो जो इंपॉर्टेंट हस्तियां है उनकी सिक्योरिटी जो है उनको अंगरक्षक ये पदवी दी जाती है। और एक बात, अंगरक्षक अलग और पुलिस अलग। मतलब जो कानून व्यवस्था संभालने वाला जो कोतवाल होता है, पुलिस होता है, वो अलग। देखो क्या है यहाँ पर? लोकपाल, लोकपाल ये पुलिस है। ठीक है, कोतवाल इसी को कहते हैं। तो आत्मरक्षा अलग, जो सुरक्षा रक्षक होता है वो अलग, और जो पुलिस आदि व्यवस्था है उसको कोतवाल कहते, वो लोकपाल, उसको लोकपाल कहते, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल। अनिक, अनिक मतलब क्या? कह रहे ये 7 प्रकार की सेना है। वहां पर भी 7 प्रकार की सेनाएं होती है। ठीक है, इनकी भी अपनी अपनी स्वतंत्र 7 प्रकार की सेनाएं। प्रत्येक देव में, प्रत्येक प्रकार में ये 7 प्रकार की सेना। ओके, फिर आगे प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब क्या? गांव वाले, नगरवासी। नगरवासी जो होते हैं इनको हम
प्रकीर्णक कहेंगे। अभियोग्य क्या होता है? हल्की जाति के देव, उनको राजा बोलेगा हाथी बन तो हाथी बनेगा, घोड़ा बन तो घोड़ा बनेगा, जो बनो वो कहेगा। जैसे कौन सा हाथी था वो, इंद्र का कौन सा हाथी है वो? ठीक है, ऐरावत हाथी। तो ये ऐरावत हाथी, ये क्या है? अभियोग्य जाति के देव होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देव होता है लेकिन उसको हाथी का आकार बनना पड़ता है। ओके, हाथी घोड़ा जो कुछ होगा, तो ये हाथी घोड़े के वाहन रूप इनका काम रहता है। ओके, अभियोग्य। और क्या क्या होता है? और देखो, वो सूर्य के विमान में भी वो अभियोग्य जाति के देवी है, वो ही घुमाते हैं कि नहीं वो विमानों को, तो वो भी कार्य इनका हो सकता है। ठीक है, तो अभियोग्य। और किल्बिशिक मतलब ये चांडाल आदि होते हैं, ये नीच जाति के देव होते हैं। इनको यूजुअली नगर के बाहर रहना पड़ता है। किल्बिशिक को मतलब मान लो वहां की कोई नगरी है, तो नगर के बाहर इनका वास्तव्य रहता है, और चाहकर भी ये अंदर नगर में नहीं आ सकते। चांडाल आदि जैसी ही बात है। हाँ सर, प्रश्न है क्या तुम्हारा काही? नहीं है, चलो। नहीं, समझने की बात यह है, देवों के प्रकार देखकर हमको इतना तो नक्की हो रहा है कि टॉप पोस्ट जरा ठीक है, लेकिन नीचे नीचे जो पोस्ट जाती है तो कोई मजा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और सोचिए ना, टॉप पोस्ट कितनी होती है। जैसे राजा एक होगा लेकिन प्रजा कितनी सारी होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो मैक्सिमम यहां से स्वर्ग जाने वालों को कहाँ अवसर मिलता हुआ? प्रजा में। अर्थात मोटा मोटा एक तो सेना में जाएंगे, नहीं तो कहा जाएंगे प्रकीर्णक में जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे हल्के, या फिर अभियोग्य जाति के देव होंगे, तो ऐसे ही हल्कों में ज्यादा जाने के अवसर होते हैं। हम तो किसी का देहावसान हो जाए तो हम इमीडिएटली लिखते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी इमीडिएटली लिख देते हैं, लेकिन कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया ये तो बात आगे की है। लेकिन स्वर्ग हमको सॉफ्ट कॉर्नर है, स्वर्ग के प्रति अनुकूलता है, इसलिए स्वर्गवासी लिख देते हैं। चलो, तो ये 10 प्रकार के सेवक। देखो, देवों के दुखों की चर्चा तो अपन वैसे ही ऑन द फ्लैग जब चाहे तब करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। ये जैसे अभी एक एग्जांपल लीजिए कि किल्बिशी, वो चाहकर भी नगर में नहीं आ सकता। अभी जो कोतवाल है, कोतवाल, वो चाहकर भी सभा के अंदर नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है क्या? सभा में क्या चल रहा है ये भी देख नहीं सकता। अभी आप कहो कि उसके पास अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से देख सकता है ना? हाँ, लेकिन हर जीव हर समय में अवधि ज्ञान थोड़ी लगाता है। ठीक है, कौन सा अवधि ज्ञान है देवों के पास? भव प्रत्यय या गुण प्रत्यय? हाँ, भव प्रत्यय। ठीक है, चलो। तो ये देवों की बात। देखो, और एक इंस्टेंस बताओ आपको। जैसे आप विचार कीजिए कि आदिनाथ भगवान की सभा चल रही है ना, और वहां पर अभी डांस पार्टी चल रही है ना, नृत्य पार्टी चल रही है। एक्चुअली पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है वहां पर। क्योंकि जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उसी दिन तो वैराग्य हुआ था ना, तो बर्थडे पार्टी थी और वो दिन उनके जन्म दिवस वाला था। तो क्या हो गया, इंद्र ने भेज दिया नीलांजना को। अब इंद्र जानता नहीं क्या नीलांजना की 10 मिनट की ही आयु है। समझ में आ रहा है क्या? और उसने जानबूझ के भेज दिया। अब नीलांजना जानती नहीं क्या मेरी आयु 10 मिनट ही है। अवधि ज्ञान से तो वो भी जानेगी मंदार माला है तो मुरझी होगी कि नहीं होगी। समझ में आया? लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर। समझ में आया? इसको जाना ही जाना है। तो 10 मिनट, अभी आप विचार करो, अपना 10 मिनट बाद मरण होना है
और आपने वो बोले तुमको ये ड्यूटी पर जाना है, पागल हो गया है क्या? मैं इधर मर रहा हूँ और तू मुझे जाने की बात कर रहा है। समझ में आया? तो देखो हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत तो लिबर्टी है, हम चाहे वो कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आदि आदि सब बातें है कि नहीं? वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। देवों में ऐसी लिबर्टी नहीं है ऐसा फ्रीडम नहीं है। तो जिसको हम बहुत अच्छा अच्छा कह रहे हैं, सचमुच विचारणीय बिंदु है। अपने आप हमको विचार करना कि ये चतुर्गति सचमुच सुखमय है या दुखमय है। और यदि सुखमय होती तो फिर हम रोज पूजन में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय हम क्यों कहते हैं, है ना? जन्म का भी नाश, जन्म भी एक मतलब तकलीफ है, रोग है। भव रोग मिटाने के लिए तो हम सब ये सब उद्यम कर रहे हैं। तो स्वर्ग को अच्छा मानना या स्वर्ग के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना, ये भी हमारे अभिप्राय की भूल हो सकती है। मतलब पर्याय को, कोई एक विशिष्ट पर्याय हमने अच्छी मान रखी है, ये अभिप्राय संबंधी भूल और ये मिथ्यात्व में चली जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार करना नहीं। फिर आप कहोगे कि इष्टोपदेश में कहा है धूप में बैठने से अच्छा छांव में बैठो, वहां पर कहा है तीसरे श्लोक में, तो वो क्यों है? हाँ, तो बात बराबर है ना। तुम्हें वो अपेक्षा ये है कि तुम्हें काम करना है, तो तुम छांव में करोगे या धूप में करोगे? तो छांव में करना ऑलवेज बेटर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से काम होगा, ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो। जैसे एसी में बैठकर स्वाध्याय करना अच्छा लगता है या पसीना पसीना होकर स्वाध्याय करना अच्छा लगता है? वेरी नेचुरली हमको एसी में बैठकर ज्यादा उपयोग लगता है, लगता होगा, लगना ही चाहिए। समझने की बात इतनी है कि अनुकूलता में ज्यादा पुरुषार्थ जीव करने की योग्यता रखता है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सहज ऐसी बात है कि अनुकूलता में हम ज्यादा तत्व चिंतन कर सकते हैं। प्रतिकूलता में देखो, अभी सरदर्द चालू हो जाए तो कौन पुरुषार्थ करता है? नहीं करता है। तो इससे हमने नक्की किया अभी सब अनुकूलता है, तभी तो जाकर हम जिनवानी सुन पा रहे हैं। अभी थोड़ी सी यहां से एक प्रतिकूल घटना भी हमारे ज्ञान का गेय बने या कोई कहने आए सुनाए तो हम इस स्वाध्याय भी नहीं कर पाएंगे। चलो, कहाँ तक आए थे अपन? 10 प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक हो गया, सूत्र हो गया। 5वां, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का। अब कह रहे हैं कि व्यंतर और ज्योतिष में क्या करना? आप ये तो 10 बताए ना, 10 में से क्या क्या नहीं है? त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश मतलब मंत्रीगण नहीं है। देखो, मंत्रीगण भी कहा जाता है और इनको ना घर के सदस्य भी कहा जाता है। मतलब आपके परिवारजन, त्रायस्त्रिंश को परिवारजन भी कहा गया है। ठीक है, तो जैसा अपने को जो भाव वहां पर लगे वो ले लेना। तो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल इसमें नहीं है, अर्थात पुलिस नहीं है, और जो मंत्रीगण कहो या फिर जो अपने परिवारजन है वो भी इसमें नहीं लिए गए हैं। कहाँ पर? व्यंतर और ज्योतिष में। वैसे व्यंतर के कितने भेद थे? 8 थे। ओके, और 8 में ये 8 जातियां। समझ में आया? भवनवासी के 10 भेद है और उसमें 10 जाति है। और ज्योतिष में 5 भेद है और 5 भेद में ये 8 प्रकार के देव है। मतलब हर एक में 8 प्रकार के देव मिलेंगे अपने को। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते। अगला सूत्र देखिए, 5वां हो गया। 6वां सूत्र देखिए। कहा गया भाई? हाँ, पूर्वयोर्द्विन्द्रः मतलब क्या? प्रथम 2 निकाय में 2-2 इंद्र होते हैं।
प्रथम दो निकाय मतलब क्या? भवनवासी और व्यंतर। तो कह रहे इनमें दो दो इंद्र होते हैं। अब कितने भेद गिनाए थे अभी यहां पर? अभी तक तो भेद गिनाने हैं, लेकिन अपन भेद भी देख लेते हैं क्या? भेद देखते हैं, फिर अपने को ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो 10वां सूत्र लीजिए पहले। 10वां सूत्र भवनवासी नो। अब भवनवासी के 10 प्रकार के भवनवासी देव ये बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर भारतीय या फिर कोई अमेरिकन है, तो वहां की सारी व्यवस्था है ना, राजा से लेकर नीचे तक, प्रजा तक और कोतवाल आदि तक। वैसे ही यहाँ पर भारत की भी राजा से लेकर जो कोई व्यवस्था है ना, तो ये हम भारतवासी, अमेरिकावासी, ऐसे भेद है कि नहीं। अब वैसे ही भवनवासियों के भेद देखना, ठीक है। उनके नाम दिए जा रहे हैं, क्या क्या है। जैसे भारतवासी कह दिया, यहां पर भवनवासी नो क्या क्या है? असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात कुमार, सॉरी वात, एक मिनट, वात, स्तनित, उदधि, द्विप, दिक, कुमार, कुमारा। समझ में आया? फिर से भवनवासिनो सुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, सुपर्णाग्नि, हाँ ऐसा पढ़ेंगे, सुपर्णाग्नि, वात, स्तनित, त्योदधि, द्विप, दिक, कुमारा। ओके, देखो अभी इसमें संधि करके देखेंगे। और एक अंत में शब्द आया कुमार, ठीक है। तो कुमार अभी सबके साथ में लगाएंगे यहां पर। तो भवनवासी के देवों के 10 प्रकार बता रहे, और 10 प्रकार में प्रत्येक प्रकार में ऊपर जो इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रीश लिखे हैं ना, वो सभी भेद आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। तो अभी मान लो असुर कुमार लिखा, राइट। तो असुर कुमार इंद्र, और 2 इंद्र होंगे। तो असुर कुमार का एक उत्तर इंद्र होता है, एक दक्षिण इंद्र होता है, ठीक है। तो असुर कुमार के 2 इंद्र हो गए। अब असुर कुमार के 2 इंद्र हो गए। अब नीचे चलिए, असुर कुमार का ही होगा, क्या होगा? सामानिक होगा, त्रयस्त्रीश होगा, प्रारिषद होगा। मतलब असुर कुमार में ही जाति में ये सामानिक, त्रयस्त्रीश आदि आदि भेद होंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? ये मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये समझने में बहुत तकलीफ हुई थी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश, थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है समझने में, इजी नहीं। एक तो संस्कृत अपनी बोली भाषा नहीं वो समझकर फिर से ये इनकी अपेक्षा समझना, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है। तो असुर कुमार में ये 10 भेद हो गए। फिर नाग कुमार में फिर से 10 भेद, फिर विद्युत कुमार में 10 भेद, फिर सुपर्ण कुमार में 10 भेद। ऐसे 10 में 10 भेद करते जाना, ठीक है। और 10 भेद हो गए। अब और एक विचार करना, उत्तरेंद्र की अपनी सभा, दक्षिणेंद्र की अपनी सभा। समझ में आया? मतलब उत्तरेंद्र के भी ये 10 भेद, दक्षिणेंद्र के भी 10 भेद। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट 200 हो गए ये भेद। समझ में आ रहा है क्या आप मैं क्या कह रहा हूं? 20 भेद हो गए, इसकी 10, इसके 10, 20 भेद तो ये हो गए। ओके। और इंद्र होता है ना, इंद्र, और उसका एक साथ साथ होता है प्रति इंद्र। उसको आप राजकुमार कहो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहो। तो सेम पोस्ट पर होता है, लेकिन आज्ञा चलेगी इंद्र की, प्रति इंद्र की तो आज्ञा नहीं चलती। देखो अपने यहां पर राजा और राजकुमार, हम राजकुमार को आगे चलकर राजा देखते हैं, लेकिन आज अगर हमको ऑर्डर्स माननी है तो राजा की मानेंगे, राजकुमार की नहीं मानेंगे। अपने यहां पर राजकुमार आगे चलकर राजा बन जाता है, लेकिन वहां देवों में जो प्रति इंद्र है वो आगे चलकर भी राजा इंद्र नहीं बनेगा, वो प्रति इंद्र ही जीवन भर बना रहेगा। समझ में आया? अब उसकी आयु पूर्ण होके वो उस पोस्ट पर दूसरा प्रति इंद्र आएगा, लेकिन प्रति इंद्र आगे बढ़ के राजा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, वो पोस्ट है। ऑलराइट, तो हमने बहुत सारी बातें की है। हमने तो ये देखा कि इंद्र दो प्रकार के दो होंगे, उत्तरेंद्र दक्षिणेंद्र। उत्तरेंद्र का एक प्रति इंद्र होगा ए, और दक्षिणेंद्र का एक प्रति इंद्र होगा। ठीक है, तो ये टोटल इंद्र कितने हो गए? 4 हो गए भवनवासी के। एक इंद्र, उसका प्रति इंद्र, मतलब उत्तरेंद्र भवनवासी का एक उत्तरेंद्र और उसका एक प्रति इंद्र। भवनवासी का ही मतलब असुर कुमार ले लीजिए, असुर कुमार का दक्षिणेंद्र और उसका एक प्रति इंद्र। तो ये टोटल 4 इंद्र हो गए। अब ये 4 इंद्र इंटू 10, ये तो हमने असुर कुमार के 4 इंद्र बनाए। अभी आप किसके बनाओगे? असुर के बनाओ, नाग के बनाओ, विद्युत के बनाओ, सुपर्ण के बनाओ, अग्नि, वाज, स्तनित, उदधी, द्वीप और दिक, इन सबके 4-4। तो टोटल कितने इंद्र होंगे? टोटल इंद्र कितने हो गए? 4 इंटू 10 40 हो गए क्या? 40। ये सब के सब 40 समोशरण में आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप सिमंदर भगवान के समोशरण में देखोगे तो ये 40 वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये 40। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 11वें सूत्र भी देख लो, अपने आगे बाकी है लेकिन अभी ये पहले ले लेते। 11वां, व्यंतर के भी भेद बता रहे। ऊपर के 10 जो भेद हो गए वो भवनवासी के हो गए। हाँ, अभ्यंतरों में कितने हैं कह रहे हैं? किन्नर, पढ़ी लेते। व्यंतराहा किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाहा। ये थोड़ा सा इजी था सूत्र। क्या है? व्यंतराहा। व्यंतराहा मतलब बहुवचन कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब इसके भेद ज्यादा होने वाले। क्या कौन कौन होते हैं? 8 गिनने हैं, राइट? कौन कौन है? किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इसमें एक समझना, जो किन्नर, किम पुरुष, मोहरक और गंधर्व होते हैं ना, इनकी जाति में यूजुअली थोड़े धर्म प्रेमी होते हैं। धर्म प्रेमी होते हैं, अर्थात धर्म की कैसे प्रभावना हो सकती है ये इनके माध्यम से होती है। और बचे हुए जो 4 है ना, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये थोड़े कुतूहल प्रिय होते हैं। अर्थात ये थोड़ा सा किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देना, ये यक्ष आदि जाति के व्यंतरों के माध्यम से होता है। ठीक है, देखो राक्षस जाति का देव है। अपन राक्षस किसको कहते हैं? दैत्य, मतलब दानव को अपन राक्षस कहते हैं। लेकिन यहां पर मतलब लोक में प्रचलित भाषा तो ये है, राक्षस मतलब दानव, लेकिन यहां पर राक्षस नाम का देव है। समझ में आ रहा है क्या? और आपको पता है अभी ये राक्षस को अगर हम दानव माने तो मिथ्यात्व का आश्रय हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कहा ये बात 6वें अध्याय में ली है। वहां पर उनका अवमान करना ये दर्शन मोह के आश्रय का कारण है। एक मिनट, देखो दर्शन केवली, श्रुत केवली, संग, धर्म, देव, अवर्णवाद। इनका देव का अवर्णवाद करना अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा नहीं कहना, अन्य प्रकार से स्वीकार करना, यह अवर्णवाद और यह दर्शन मोह के आश्रय का कारण है। ठीक है, समझने की बात इतनी है कि जैसा है वैसा समझना। और एक बात, ये हमको चेतते हैं क्या? हमको तकलीफ देते हैं क्या? देखो, जिसको तकलीफ देते हैं वो डरता है तभी उसको तकलीफ देंगे। और मान लो कदाचित जो डरता नहीं उसको तकलीफ दे दे, हो सकता है ऐसा? हो सकता है। तो फिर उसको तकलीफ दे दे, वो भेद विज्ञान के बल पर आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या?
तो ये तकलीफ सचमुच उसी को दे सकते जो डरता है, और जो नहीं डरता है उसको तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। चलिए, तो ये व्यंतर के भेद बताए। किन्नर, किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ठीक है, और फिर इनमें कौन से भेद होंगे? देखो, जैसे किन्नर के अपन भेद लेते, किन्नर में होंगे इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्बिषिक। कौन से नहीं लिए? एक तो त्रायस्त्रिंश नहीं लिए और लोकपाल नहीं लिए। ठीक है, बाकी ये सब होंगे, ये 8 प्रकार के व्यंतर, और उनमें 8 डेजिग्नेशंस वाले जीव रहते हैं। ठीक है, पोस्ट है वहां पर 8 प्रकार के डेजिग्नेशंस। ठीक है, भवनवासी कितने थे? 10 प्रकार के व्यंतर और उनके 10 प्रकार के डेजिग्नेशंस थे। समझ में आया थोड़ा सा? ये ऐसी बात है। ओके, अब और एक बात, पूर्वा क्या आया था सूत्र? सूत्र क्या था? पूर्वयोर द्व इंद्रा, पूर्वयोर द्विइंद्रा है ना। तो पूर्व मतलब क्या? यहां पर प्रथम 2 निकाय अर्थात भवनवासी और व्यंतर, इनका क्या लेना था? 2 निकाय। ये क्या है? इनके 2 इंद्र होते हैं।